क्या कि यूट्यूब पे अगर वीडियो भी देखने जाए तो 15 वीडियो 10 वीडियो देखने के बाद रिएक्ट के ऊपर काम करना बंद हो जाएगा। ठीक, और या तो आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं तो आप अडॉप्ट कर लोगे। ठीक, तो यहाँ पे कहानी क्या है कि आपके पास जितनी भी गिटहब की रिपोजिटरी पड़ी सारी स्टेप बाय स्टेप में पड़ी है और टॉपिक वाइज आप मैच कर लो, कहीं पे भी आप उल्टा सीधा भाग ही नहीं सकते। कंपोनेंट की कहानी सिंपल सी कि जब कभी कंपोनेंट बनेगा पहला लेटर कैपिटल होगा। वेरिएबल अगर कोई बनाया पहला कैरेक्टर जो भी वेरिएबल का नेम का पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन अगर 2 वर्ड का होगा तो सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। सिंपल सा इतना नॉर्म्स है। ठीक, और अगर कंपोनेंट की कॉलिंग की बात करें, जब कंपोनेंट कॉल करते हैं तो कॉलिंग के टाइम पे भी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और अगर HTML का कोड लिखते हैं तो सारे के सारे जो आपके पास कैरेक्टर्स वहां पे आएंगे वो सारे स्मॉल में होंगे। तो पहला रूल कंपोनेंट के ऊपर है आपका। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अभी अगर देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसको, हुक को, और हुक में अगर देखें तो पहला हुक हमारे पास यहाँ पे आया था यूज स्टेट्स, और यूज स्टेट का डेफिनेशन क्या कहता है आप यहाँ पे ठीक है, तो आपको दोबारा लिखो कॉपी पे डेफिनेशन। ठीक, आज से हम कार्ड ऑपरेशन की साइड जाने के मूड में थे, आप यूज स्टेट पे फिर वापस ले आए। कलर वाला भी बता देंगे एक साथ ही। टेक्स्ट का तो सर समझ आ रहा सीधा सीधा कैसे वो चेंज, सर कलर का समझ नहीं आ रहा, वो तो चेंज पे करके ऊपर यूज स्टेट में कैसे चेंज करेंगे। सर हाँ जी, ये जो हम लेते e.target.value, तो ई तो हमारा इवेंट हो जाता है जो टारगेट करता है। देन वैल्यू किस चीज को, जो हम इनपुट में वैल्यू देते हैं वो उसको लेता है, या फिर वैल्यू वो अलग से ही डिफाइन होती है ऊपर वाले? वैल्यू आपके पास एट्रीब्यूट है, जैसे फॉर्म में लिखते थे वैल्यू इज इक्वल टू। हाँ, तो अब आपके पास कोई भी इनपुट टाइप का फील्ड अगर आपने फॉर्म से बनाया तो आप चाहते हो फॉर्म का वैल्यू उठाना है, तो वैल्यू को उठाने के लिए रेफरेंस में वैल्यू लिखना पड़ता है। यानी कि e.target.value हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हम इनपुट पे वैल्यू देते हैं, इनपुट की वैल्यू उठा के लाता है, उठा के लेके आते हैं। अभी सर ऑन क्लिक में जैसे हम बटन पे लगा रहे हैं, बटन पे तो टाइप में इनपुट होता नहीं है, मतलब वैल्यू तो होती नहीं है उसमें। तो उसमें क्यों लगाएंगे फिर हम e.target.value? तो आप बटन में वैल्यू लगा के देखो काम करता है। नहीं कर रहा है सर। यूज करके देखो, आप लिखो बटन, लिखो बटन में टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखो और वैल्यू लिखो, चल जाएगा। सबमिट, ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये देखें तो बटन का वैल्यू हम उठाते ही नहीं है, तो फिर बटन पे e.target.value कहाँ लिखते हैं, बटन पे सीधा ऑन क्लिक लिखते हैं, सेटिंग लिखते हैं, ओपन क्लोज करके सीधा वैल्यू डाल देता है, वैल्यू डाल देते हैं। target.value मुझे वहां लिखना होगा जहां पे मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। हाँ, अभी हम जैसे मल्टीपल वैल्यू उठ के आ रही हो, और जब बटन हम बनाते हैं तो बटन में तो वो सेपरेट काम करता है आपके पास। तो सर हम फिर इसलिए तो यही बोल रहे थे ना कि बटन में तो हमें टारगेट वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बटन में तो हमें सिर्फ उसको क्लिक करवा के फंक्शनैलिटी चेंज करवानी कि उसको इधर से उधर पहुंचाना है। हाँ, तो बटन में खाली आप ऑन क्लिक लिखोगे, जहाँ ऑन चेंज लिखोगे वहां पे .target.value लिखना पड़ेगा। हाँ, अभी सर जैसे मैंने ना ऑन क्लिक में बटन में ऑन क्लिक लिया, एरो फंक्शन लिया, सेट डेटा किया, जो सेट डेटा है उसमें हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करें कि वो अलाइन आइटम हो जाए चेंजेस? मैं लिख देता हूँ। और ऑफलाइन कब से आ रहे हो आप भी? नेक्स्ट वीक। जब बाजार का ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है ये बता दो खाली। अगर यूज स्टेट की अगर हम कहानी की बात करें तो इसके लिए काम कर लेते हैं, रिएक्ट का पूरा पैटर्न छोड़ देते हैं और यहीं पे जाके एक टेस्ट नाम का फोल्डर बना लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट हमें समझ में आता है।
ऊपर टेक्स्ट के नीचे एक बटन था, बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट का वैल्यू चेंज करना था। ठीक, और ये चीज हम लिखने के लिए क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, तो जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे डॉम एग्जाम्पल .html, एक बॉयलर प्लेट बनाया, जाके हमने डिसाइड किया है के अंदर होल्ड किया हमने एक आईडी, और आईडी का बोल दिया, और फिर इसी के साथ साथ हमने नीचे बनाया एक बटन, और बटन पे हमने बोला यहाँ पे और बटन के अंदर में हमने लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक करने के बाद हमने इसके अंदर लिख दिया जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम डेटा, और वैल्यू पहुंचाने के लिए बोला इनर एचटीएमएल सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू डाल दी हेलो। और अभी ये प्रोग्राम रन करा के और एक बार चेकआउट कर लें, तो हमने ये उठा के अपने पास सर्व किया और ये आ रहा था टैब, और अब जैसे ही हमने टैब के ऊपर क्लिक किया तो हुआ क्या, डेटा आया। तो अभी यहाँ पे देखें तो दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, टिगर और टारगेट। टिगर कौन सा है, बटन, और टारगेट कौन सा है, H1। तो ये कोड तो हमने लिख दिया जो कि बना किसके लिए, एक के लिए, लेकिन अब हम चाहते हैं मुझे यही चीज लिखना है लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो अब अगर इसी चीज को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसी के नीचे जाएंगे और बनाएंगे अपना एक स्क्रिप्ट वाला एक टैग, और इसी के अंडर में हम बनाएंगे एक फंक्शन, फंक्शन का नाम टैब, कर्ली के साथ नीचे चले गए, और ये जो पूरा स्टेटमेंट था ये हमने यहाँ से हटा दिया और इसको अप्लाई कर दिया इस जगह पे, और यहाँ पे अगर हम गए तो हमने इसकी जगह पे डबल कोटेशन के अंदर में टैब को कॉल कर दिया, आउटपुट सेम है। ठीक, और फिर हमने कहा कि मान लो ये भी जो भी आपके पास ये वैल्यू है तो इसके पास डिफॉल्ट एक वैल्यू आनी चाहिए, तो डिफॉल्ट अगर एक वैल्यू और लानी होगी तो हम क्या करें, यही डेटा कॉपी करें और स्क्रिप्ट के बाहर रख दें, और यहाँ पे जाके मैं मैसेज डाल दूं जाके गेस्ट। अभी आउटपुट क्या होगा, फिर से कोड देखो। अभी था क्या, फर्स्ट टाइम पे जब रन कराते थे तो यहाँ कोई डेटा नहीं आता था, और अभी देखो क्या डिफॉल्ट डेटा आ रहा है, और जब इसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी ये डेटा रखा तो एक कंटेनर बाहर बनाया, और इसी कंटेनर के साथ हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन। ठीक, अब जब फंक्शन हमने बनाया तो फंक्शन में हमने पढ़ा था गेटर और सेटर के साथ में, तो गेटर का काम क्या था, डेटा गेट करना, और सेटर का काम था वैल्यू को सेट करना, और ये तब होगा जब मैं एक पूरा आर्किटेक्चर फिट कर दूं पूरा। ठीक, तो अब मुझे अगर यही काम रिएक्ट के साथ में अगर करना है तो रिएक्ट ये बोलता है आप उसके लिए हमारे पास अगर आएंगे तो आपको मिलेगा यूज स्टेट। अब यूज स्टेट होप की अगर हम बात करें तो अब डेफिनेशन पढ़ो तो क्या बोल रहा है, अलाउ यू टू ऐड स्टेट टू योर फंक्शन कंपोनेंट। द यूज स्टेट हुक मतलब एक मेथड है जो क्या करता है, रिटर्न, और रिटर्न किसकी फॉर्म में करता है, एरे की फॉर्म में, और एरे के अंदर दो चीजें मिलती हैं, पहला करंट स्टेट वैल्यू, और सेकेंड एक फंक्शन जो कि डेटा को अपडेट करता है। तो क्या वही पैटर्न यहाँ लिखा है। ठीक, अब यही चीज अगर मान लो मेरे को रिएक्ट के साथ में अगर जाके मूवमेंट में लाना हो तो अब इसके लिए देखो हम यहाँ पे क्या कर लें, ये डेटा हटा लें और हमने अपना ये ऐप एक्सेस कर लिया और अभी नया इंस्टॉल किया है पूरा का पूरा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही अपने पास ऐप में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे app.jsx को, और यहाँ पे जितना भी डेटा ये लिखा हुआ है फ्रेगमेंट के अंदर में ये पूरा डिलीट करना है। यूज स्टेट यहाँ लिखा है मिलता है, ये हटाना है,
ऊपर का जो भी कोड लिखा है वो रिमूव कर देना है और केवल इतना कोड आपके पास बचेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब पता पड़े आप फुटकर में नहीं हटाना चाहते, तो उसके लिए हमने एक एड ऑन आपके पास इंस्टॉल करने के लिए बोला हुआ था, कौन सा था? मेरे पास तो फ्रेश है, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कौन सा था? ES6 आपका था ES7 था। Yes, sir. ES7 ये था ES7 रिएक्ट रेडस ग्राफक्यूएल और रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, इसको इंस्टॉल करना है आपको। ठीक छोटा सा ही है, तो ये जैसे ही मेरे पास इंस्टॉल यहाँ पे अगर हो गया तो अभी मुझे क्या करना है कि ऐप का कोड जाओ पूरा उठा के डिलीट कर दो और सीधा RFCE लिख के एंटर कर दो। आपके उसमें है तो ये बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, RFCE लिखा तो डिफॉल्ट कोड ये बन के आ गया, बस खाली रिएक्ट फ्रेगमेंट ही तो नहीं है, तो अगर देखें तो हमने इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लिया और यहीं पे जाके लिख दो जाके अपना एक H1 और मैसेज में लिख देता हूँ यहाँ पे वेलकम टू माई ऐप। एग्जीक्यूट करके अगर देखना चाहें तो npm run और टैब ये नहीं चलता है। ये आ रहा है अभी। और सेंटर में आने का लॉजिक बस खाली इतना ही है कि जो भी अभी ये अलाइनमेंट खराब हो रहा है वो आपके पास index.css में कोड लिखा है, वो भी अगर हमने हटा दिया तो नॉर्मल मोड में आया और अब हमें बोला गया कि यहाँ पे स्टेट का कोई प्रोग्राम बना के दिखाओ। तो जब भी कोई प्रोग्राम हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, SRC के अंडर में अपना एक नया फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं hook1। पहला होप हमने अडॉप्ट किया और इसी होप के अंदर हमने एक न्यू फाइल बनाई और जिसका नाम बोल दिया काउंटर। पुराना एग्जांपल उठा लेता है, .jsx RFCE लिखा, नीचे गए एक H1 बनाया और H1 में डेटा डाल दिया वेलकम टू गेस्ट चेंज करवाना है तो बटन पे हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो जी लाइक लिख दिया। कॉल कराने का तरीका क्या रहता है, तो ऐप पे जाना है, जो फाइल बनाई उसी को कॉल कर लो, लिख दो जाके काउंटर। और अब जैसे ही हमने COU खाली टाइप किया तो हिंट में मेरे को दिखाई पड़ रहा है काउंटर और कहाँ रखा है, तो जैसे ये हिंट में दिखाई पड़े इसके ऊपर एंटर कर दो। एंटर करते ही क्या होगा, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा और नीचे इसको हम रैप कर देंगे। बाहर जाके देखें तो वेलकम टू गेस्ट और नीचे लाइक का बटन, और अभी अगर हम चाहें तो ये हेडिंग हटा सकते हैं। दोबारा जाके देख लें तो भी ये आ गया मेरे पास। और अब हम क्या चाहते हैं कि मान लो यहाँ पे जैसे ही मैं इस लाइक वाली बटन पे क्लिक करूं तो लिख के आ जाए यहाँ पे वेलकम टू डिबेट इंडिया। ठीक, अब अगर ये काम मेरे को यहाँ करना है तो इतना तो हमने ये डिजाइन पहले बना लिया। डिजाइन बनाने के बाद देखें तो यहाँ पे कहानी क्या है कि हमें बनाना पड़ेगा एक स्टेट, और स्टेट हम बनाते हैं रिटर्न के ऊपर, लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक, अब यहाँ पे खाली सेंस लगाना है कि एक बार में एक पैकेट चेंज कर रहे हैं या दो पैकेट चेंज कर रहे हैं। तो अभी एक बार में खाली एक पैकेट चेंज कर रहे हैं तो सिंगल पैकेट का मतलब प्रिमिटिव, और अगर एक से ज्यादा है तो नॉन प्रिमिटिव। तो हमने क्या बोला, यूज स्टेट के अंदर में गए और यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा रखना है। डिफॉल्ट डेटा कौन सा है, ये वाला। तो इस डेटा को यहाँ से कट किया और स्टेट के अंदर डाल दिया। तो फंक्शन है पूरा का पूरा। ये फंक्शन क्या करता है, तो ये रिटर्न में आपको एक एरे देता है।
और एरे के अंदर दो एलिमेंट्स डिजाइन करवाते हैं, पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है मेथड, और वो भी सेटर टाइप का। तो यहाँ पे लिखने का तरीका ये हुआ कि हमने यहाँ पे बोल दिया जी मान लो MSG मैसेज, ये वेरिएबल है, कॉमा इसी मैसेज को अगर चेंज करना है तो मैसेज के लिए साथ में हमने बोल दिया सेट, और जो MSG लिखा था उसका पहला लेटर कैपिटल कर दिया, और फिर बाहर गए तो वेरिएबल के तौर पे हमने यहाँ डाल दिया कौन सा। अभी ये डेटा मेरे को यहाँ प्रिंट कराना है, और ये डेटा किसके पास पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। तो अभी हम यहाँ जाएंगे और कर्ली के अंडर में MSG को प्लॉट कर देंगे। दोबारा अगर चेक करके देखें तो देखो क्या मैसेज आ रहा है। बस करना है क्या, क्लिक करके वैल्यू को अपडेट कराना है। तो अपडेट कराने के लिए क्या करना है, बटन पे जाएंगे, और बटन में कहानी क्या थी तो लिखते हैं ऑन क्लिक, लेकिन अब की बार C बड़ा लिखना पड़ता है। और जैसे ही ऑन क्लिक लिखते हैं तो कर्ली से शुरुआत होती है, तो कर्ली से जब शुरुआत होती है तो डायरेक्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते नहीं है, तो हम यहाँ डालते हैं एक कॉल बैक। कॉल बैक डालने से फायदा क्या होगा कि अभी एग्जीक्यूशन एक बार चलेगा, दो बार नहीं चलेगा। तो हमने जैसे यहाँ कॉल बैक डाला, कॉल बैक डालने के बाद वैल्यू चेंज करनी है तो मेथड को उठा लिया, ओपन क्लोज किया, और इसका जो अगला अपडेटेड डेटा था वो यहाँ डाल दिया। तो लिख दिया जी हमने वेलकम टू ड्यूकैट और इंडिया। बाहर जाके देखें तो ठीक, अब किसी बंदे ने बोला कि एक बटन और बनाना है, और उसमें आना चाहिए वेलकम टू रिएक्ट, और इसका जो लाइक हमने लगा रखा है तो लाइक की जगह में इसका नाम टैब लिख देता हूँ, टैब 1, और यहाँ पे डाल देता हूँ टैब 2, और बीच में गैपिंग लाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपने पास एंड NPSP, ये हमने और डाल दिया। तो 3-4 हमने ये यहाँ पे प्लेस कर दिए। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो जरा, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। तो हमने क्या किया, अगर हमें कोई चीज सिंगल अगर चेंज करनी है प्रिमिटिव के अकॉर्डिंग तो लिखने का तरीका ही है, लेकिन अब इसी में अगर कोई दूसरा बंदा बोले तो हमने बोला जी एक और न्यू फॉर्म बनाया जिसका नाम बोल दिया विजिटिंग कार्ड डॉट JSX RFCE, और अब की बार हमें क्या बोला गया, तो हमें ये बोला गया कि भाई अब आपके पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, रैप कर लें। इसी के जस्ट नीचे हमने कहा जी मान लो जी एक H1 है, क्लियर, या H1 ऊपर रखना है, यहाँ आप बताओ, नीचे हमने रख दिया। हमने कहा जी दो फील्ड्स पहले ये बना लिए, और अब हमने ये बोला कि दोनों को अगर एग्जीक्यूट करके देखना चाहे तो काउंटर के नीचे ले गए और यहाँ जाके डाल दें एक HR और विजिटिंग कार्ड को कॉल कर लें, और दोबारा जाके देखें तो, और अब चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूं वो तुरंत के तुरंत नीचे हेडिंग में दिख जाए। ठीक, तो अगर ये काम मेरे को करना है तो अब बताओ तरीका क्या होगा, जितना याद है उतना। एक चीज कंफर्म है कि अभी यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यूज स्टेट, ओपन क्लोज किया, और जब इनपुट टाइप की फाइल के साथ डील करेंगे तो सिंगल नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। तो आगे नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव में देखें तो जब भी इनपुट टाइप का फील्ड बनता है तो की एंड वैल्यू का पॉइंट बनता है यहाँ पे, तो की एंड वैल्यू का मतलब ऑब्जेक्ट। तो अब की बार हम यहाँ लगाएंगे कर्ली, और कर्ली के बाद यहाँ लिख देता हूँ नेम कॉलन, नेम का वैल्यू, और वैल्यू में डाल देता हूँ ड्यूकैट और इंडिया। और अब क्या किया कि जो यूज स्टेट है वो तो रिटर्न में आपको एरे देगा ही देगा, और अब की बार हमने यहाँ पे इसका नाम क्या रखना है, तो लिख लेते हैं कार्ड कॉमा सेट कार्ड, और यहाँ जाके हमने बोल दिया कौन।
अभी ये वैल्यू यहाँ प्रिंट करानी है, तो लिखने का तरीका क्या होगा? पहले तो कार्ड केवल लिखा था तो प्रिमिटिव चल गया, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट में डेटा है तो लिखना पड़ेगा कार्ड डॉट नेम। चला के देखें तो, और यही नेम अगर इनपुट टाइप के फील्ड के अंदर में दिखाना हो तो बताओ जी। वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू के अंदर क्या लिख देंगे? कार्ड डॉट नेम। आ रहा है, लेकिन अभी अगर इसको चेंज करें तो चेंज ही नहीं होगा। ठीक, और अब अगर इसको चेंज कराना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ऑन चेंज एरो फंक्शन बनेगा ही बनेगा। और अब की बार क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे मान लो क्लीन भी करता हूँ तो बैक स्पेस बार बार दबाऊंगा, या कुछ नया टाइप करूंगा तो एक एक लेटर टाइप करूंगा, तो उसके लिए भी हम किसके साथ डील करेंगे? इवेंट के साथ। ठीक, तो जो इवेंट है उसको साथ में लेके चले गए, और रिटर्न में जाके हमने क्या किया? तो हमने बोला जी सेट कार्ड करना है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। सेट कार्ड क्या है? मेथड। मेथड के अंदर डेटा भी किस फॉर्म में रखा हुआ है? तो ऑब्जेक्ट में। और अगर एक से ज्यादा फील्ड हुई तो स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और स्प्रेड ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिपल डॉट और वेरिएबल का नाम कॉमा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को हमने एक बार में टारगेट कर लिया। अब चेंज किसको करना है? नेम को। नेम का वैल्यू क्या रहेगा? तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अप्लाई किया और फिर से चेक करके देखें तो जो लिखेंगे वो आ जाएगा। अब हमने क्या किया? ये काम तो बन गया, लेकिन फिर आपने बोला कि मेरे को कलर भी चेंज करके दिखाओ इसका। तो अगर कलर चेंज कराना है तो पहले ऊपर से स्टार्ट करें, तो लगा दे कॉमा कलर कॉलन, वैल्यू क्या रख दें? रेड। और अभी ये कलर रेड इसके ऊपर लगाना है, तो क्या करें? स्टाइल डबल कर ली, पहला जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट, दूसरा उसके अंदर में क्या आएगा? जेसन का वाला फॉर्मेट। तो जैसे ही इसके अंदर गए तो क्या चेंज करना था? कलर कॉलन, वैल्यू कहाँ रखी है? स्टेट में। तो स्टेट के पास जाने का तरीका कार्ड डॉट कलर। इतना अप्लाई करके रखें और चेक करें। और अब आपने कहा यही वैल्यू मेरे को चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए हमने क्या किया? ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये हमने फिर से एक बार कॉपी किया। फुल स्टेटमेंट जहां पे लिखा था टेक्स्ट वहां बोल दिया कलर। वैल्यू दिखाने की मेरे को जरूरत ही नहीं अभी। और ऑन चेंज पे क्या करें? किसका वैल्यू चेंज करना है? कलर का। अप्लाई कर दें और फिर से चेक करके देखें। अभी अगर इसकी फंक्शनलिटी देखें तो जो लिखना चाहे वो हम लिख सकते हैं। कलर वाले सेक्शन में गए, हमने कहा कि ये कलर चाहिए, क्लिक कर देते हैं। सॉरी, मिस्टेक रह गया। इनपुट टाइप कलर, ऑन चेंज में कार्ड कलर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा। अभी देखो हो रहा है ठीक, थोड़ा वो सेम रिफ्रेशमेंट वाली दिक्कत रहेगी। देखो हो रहा है चेंज। तो ये चीज हमने किसके ऊपर सेटल कर दी? इनपुट टाइप कलर के ऊपर। तो यहाँ से ये स्टोरी दिमाग में बना लो कि जब भी कभी फॉर्म का इनपुट टाइप लिखने का मौका लगा ये कोड को खींच जाए।
यही आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब मैंने बोला कि ये अटेंड करने के बाद एक क्लॉज और बचा कि अब आप चाहते हो डेटा को कहाँ लेके जाना है, बटन पे अलाइनमेंट कराना है। तो बटन पे अगर अलाइनमेंट करना है तो क्या करें, बना ले जी बटन। अभी उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। ले लिया जी हमने बटन। बटन में पहला कंपार्टमेंट बोलता है लेफ्ट का, दूसरा सेंटर और तीसरा राइट। सेंटर यहाँ पे डाल दिया, ये मिल गया, कलर मिल गया, लेफ्ट सेंटर राइट का ऑप्शन मिल गया। अब इनके ऊपर काम करना है, तो जब इसके ऊपर काम करना है तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट यहाँ जुगाड़ करना पड़ेगा। लिख दे कॉमा, अलाइन, कॉलन, डिफॉल्ट वैल्यू। अब की बार यहाँ पे ऑन चेंज यूज नहीं कर रहे हैं, ऑन क्लिक यूज कर रहे हैं। तो तीनों जगह पे जाएंगे और लिखेंगे ऑन क्लिक, फिर कॉल बैक, सेट कार्ड, करली, डॉट डॉट डॉट, कार्ड, कॉमा, फिर अलाइन, कॉलन, वैल्यू क्या क्या पहुंचानी है। इसकी वैल्यू है लेफ्ट, इसका वैल्यू है सेंटर और इसका वैल्यू है राइट। एक बार रीहिट कर लें, ये वैल्यू सेम रखते हैं, कलर मेरी कलर अपडेट कर लेते हैं। सामने का क्या रह गया, डॉट 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 अलाइन, कलर ऐड कर दिया, ये कर दिया, बी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐड कर दिया, अलाइन और अलाइन। यहाँ ऐड भी नहीं किया है, कॉमा, सॉरी, कॉमा, टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट, अलाइन, कॉलन, और अब यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी कार्ड डॉट अलाइन। अभी चल जाएगा ये, मिस्टेक मिल गया। कलर हमने चेंज किया, लेफ्ट सेंटर या तीनों ही काम कर रहे हैं, तो फटाफट कॉपी में दो चीजें लिखो अपने पास। और नहीं तो ये वाला जो सीट है, ये पूरा का पूरा सीट हम डालें ग्रुप में, और जितना डेटा यहाँ लिखा है इतना ये पूरा का पूरा चला के लाना है और विजिटिंग कार्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करना है। ठीक, और डाउट अगर रहता है 10-15 मिनट पहले आना है कल वाले में, तो इतना आप ये करके लाओगे। और आप 11 बजे आ जाना, 10-5 मिनट वेट करना, मैं आ ही जाता हूँ, 10-5 मिनट लेट होता है। ठीक, तो इतना आपने ये चीज करके लानी है। और